एवरीवन, सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कि मैं अभी इस टाइम कहाँ पे खड़ी हूँ। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अपने हेरिटेज होम में, जो कि 500 साल पुराना है। तो ये 500 साल से ऊपर का ही घर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी नक्काशी और जो इसकी बनावट है, स्ट्रक्चर है। तो इसके आसपास जितने भी झरोखे हैं, दरवाजे हैं और दरवाजों में की गई नक्काशी है, मेहराब हैं इस तरह के और झरोखे, तो इनमें अलग से नक्काशी की गई है। ये जो हमारा हेरिटेज होम है ये 5 मंजिल का है। जो सबसे नीचे वाली मंजिल है वो खूड़ बोलते हैं, यानी कि काउ शेड, उसमें गाय बांधी जाती थी। तो उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसमें भेड़ और बकरियां रखी जाती थी और उसके ऊपर एक और पान होती थी, तो उसमें हमारे बर्तन वगैरह रखे जाते थे। और उसके ऊपर एक और होता था घर छोटा सा, जो मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो उसमें हम आज मैं आपको अपने पुराने घर का विजिट करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये है हमारे हेरिटेज होम के आसपास का व्यू और हम आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं इस हेरिटेज होम के फर्स्ट फ्लोर से। और मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ और ऊपर है मेरी कज़न अंबिका। और जो ये है ये काउ शेड है, यहाँ पे गाय बांधी जाती थी। तो ये अंबिका आपके साथ कुछ बातें शेयर करेगी। तो अभी पहले हम दिखाएंगे, ये देखिए किस तरह से ये बनाया गया है। और यहाँ आज तो भूस भरा है, भूस भरा है इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी यहाँ भूस भरा है और इसके ऊपर एक पांड है जहाँ पे वो बांधे जाते थे भेड़। तो यहाँ पे गाय बांधी जाती थी। तो अंबिका शेयर करेगी कि बचपन में यहाँ पे हम क्या करते थे और कैसे आते थे। और जो हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर ये हमारे मामा जी के पुराने घर है। तो मैं बचपन में ज़्यादा यहीं अपने मामा के घर में रहती थी। और जो यहाँ ये दिखा रही है इसको वैसे हमारी भाषा में खूड़ बोलते हैं। यहाँ गाय बांधती होती थी। तो मैं अपनी मासी के साथ रात को 11-12 बजे अपनी मासी के साथ टॉर्च लगा के, जो गाय होती थी बच्चों को गाय से जब सुई होती थी गाय है ना, तो होती थी तो मैं रात को आती थी मासी के साथ। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो रही है। और जब हम थोड़े बड़े हुए तब हम रात को बैठते थे तो हम यहाँ आके बैठती थी, बहुत सारी बातें करते थे। यहाँ पे नहीं, तब यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे बैठते थे। हमारा बचपन साथ में ही गुजरा है। ये सारा पुराना किला है मेरे मामा जी का। इस घर में अब कोई रहता नहीं है। पहले यहाँ 5 फैमिलियाँ रहती थी। तो हम यहाँ आते थे, खेलते थे, बातें करते थे जब छोटे थे। खासकर सर्दी में जो ये वाला है ना, ये वाला बरामदा, इसे हम तोंगड़ी कहते हैं। हाँ, तो पूरे गांव वाले यहाँ आते थे ना इस तोंगड़ी में धूप सेकने। हाँ, धूप सेकने के लिए। अब हम कभी कभी आते, जब शादी होती क्या होता, अब आ नहीं सकते अपने मामा के घर, बल्कि अपने मायके से ज़्यादा मैं अपने मामा के घर में रहती थी। हाँ। तो आज यहाँ अपने पुराने मामा के किले में आकर बहुत अच्छा लग रहा, सारी यादें ताज़ा हो रही बचपन की। उसके थोड़े बड़े हुए तब भी हम यहीं आते थे धूप सेकने। जब यहाँ कोई रहता भी नहीं था धूप सेकने, सब यहीं आते थे। बहुत आनंद आ रहा। तो पर इसकी याद आ रही मुझे, जो मासी के साथ में रात को 11-12 बजे मेरे को उठाते थे टॉर्च लगाने की, चलो बच्चों को अलग बांधना है और गाय का दूध पीता। तो बहुत याद आ रही है आज, बहुत अच्छा भी लग रहा साथ में। हाँ, मतलब एक और हम साथ में भी है यहाँ पे आज है ना, इकट्ठे हुए हैं। तो अब करते हैं हम इस पुराने घर का विजिट। ठीक है, तो चलते हैं पुराने घर का विजिट करने। तो यहाँ पे है मेरी दोनों कज़न। जो बड़े वाली है मिसिस बिमला कायत, ये मेरे बड़े कज़न हैं जो मेरे साथ आज इस घर का टूर कर रहे हैं और अपनी बचपन से जुड़ी जो खट्टी मीठी यादें हैं वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। और ये है दीदी के छोटे बहन मिसिस निर्जा कामटा, और ये भी आज शेयर करेंगे हमारे साथ अपनी इस घर से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस मैन गेट से। ये पूरा पत्थर है, ये हमारा मतलब खानदानी खोली। हाँ, खानदानी खोली है। तो इतना बड़ा पत्थर है यहाँ पे। और यहाँ ये वाला भी डिज़ाइनदार पत्थर है, नकाशा हुआ है, जो कि अंदर की तरफ, यहाँ से इसका एक सिरा यहाँ पे है और दूसरा इसका अंदर वाली साइड में है। तो ये आप बड़ा सा और मोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, ये इसका मेन गेट है, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में खोली कहते हैं। और जो ये छेद देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला छेद, तो यहाँ पे एक शांगल हुआ करती थी जो यहाँ से लेकर ऊपर ऊपर जाती थी। वो एक डोरबेल का काम भी करती थी। जब कोई आता था तो उसको हिलाता था।
और फिर ऊपर से ही उस चैन को खोल दिया जाता था और ये वाला दरवाज़ा अंदर जाता था, खुलता था। और ये काफ़ी मोटा है, तो हम ट्राई करते हैं इसको खोलने का। और इसको हमारे सबसे बड़े वाली दीदी खोलने की ट्राई करेंगे अभी। अच्छा, मैं रहूँ यहाँ पे। हाँ, दूसरे वाले रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रैक्टिस है इसकी। रुको, तुम्हारे बोले वाले दे। और ये हमारा जो क्या बोलते हैं, गेट खुल रहा है इस हेरिटेज होम का। हाँ, और अब चलते हैं हम यहाँ से अंदर। और जिसके पास भी मोबाइल है वो अपने मोबाइल की बैटरी ऑन करे। और ये काफ़ी अंधेरा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो ये वाली यहाँ लगाओ। तो इसका ये सेकंड फ्लोर है। यहाँ हमारे दादा परदादा यहाँ भेड़े रखते थे ना। आप तो थे ना उस टाइम जब भेड़े होती थी। तो इसमें भेड़े थी और नीचे गाय और बैल बांधे जाते थे, या बच्चू होते थे, भेड़ के बच्चे होते थे। और ए भगवान, इसमें कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे छेल्लू और बच्चू बांधे जाते थे। और ये आप देखो यहाँ पे भी सेकंड फ्लोर में गाय बैल बांधे जाते थे। और इसके ऊपर है एक और, ये देखो आप, हाँ। और ये वाली जो सेकंड स्टोरी है, मतलब पीछे वाली, इसको बोलते हैं थर्ड। तो इसमें बकरे बांधे जाते थे। और आप ये देख सकते हैं कि 500 साल से भी ज़्यादा टाइम का है, पुराना है ये। चलो। तो ये खोली के पास भी एक लॉबी टाइप का है, और जहाँ से इधर उधर के लिए दरवाजे हैं। और इस खोली में ऊपर की तरफ पौड़ियाँ जाती है। तो यहाँ ये थर्ड फ्लोर है, और ये जो ऊपर दिखाई दे रही है ये फोर्थ फ्लोर है। यहाँ पे बड़ा सा ब्याल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ पौड़ियाँ लगी हैं। तो इन पौड़ियों से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही हम इन पौड़ियों को क्रॉस करते हैं तो हम थर्ड फ्लोर में पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे ब्याल्टू बोलते हैं इसे। और यहाँ पे भी कुछ सामान रखा जाता था, जैसे झाड़ू पोछे इस टाइप के। और यहाँ से ऊपर लकड़ी की लैडर है। तो लकड़ी की लैडर क्रॉस करके पहुँच जाते हैं हम फोर्थ फ्लोर में, और जहाँ पे है बड़ा ब्याल। ब्याल का मतलब होता है खुला हवादार हॉल, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल सकते हैं और परिवार के लोग बैठ सकते हैं। तो ये है बड़ा ब्याल, वहीं से ही हर रूम के लिए जा सकते हैं। तो ये एक रूम है। और जिस साइड हमारी कज़न्स खड़ी है वहाँ के लिए 2 रूम और हैं। और इसके साथ ही जो ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे भी एक रूम है। तो जो ये रूम है इसे हम चौकी कहते हैं। और चौकी में बाहर की साइड ये 2 आप देख रहे हैं जिन्हें ताक कहा जाता है। तो ये एक फ्रिज का काम करते थे। यहाँ बचा हुआ खाना रखा जाता था ताकि हवा की ठंड से वो ख़राब ना हो। और इसके साथ ही हम विज़िट करते हैं पहले ये वाले रूम का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चूल्हा है। और दीदी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। और जो ये वाला है ये पीढ़ी, जब कोई मेहमान या फिर परिवार के यहाँ पे बैठ के आसपास का व्यू देखा करते थे इन झरोकों के थ्रू। आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत झरोका है ये इस हेरिटेज होम का। और इस पटले पर बैठे होते थे। हम भी बचपन में कई बार यहाँ बैठे हैं और बैठते थे, तो यहाँ से बाहर की तरफ देखते थे ये इस साइड। तो यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है चारों तरफ का। और ये दीदी बता रहे हैं कि यहाँ से बैठ के आसपास के जो मकान थे, ये वाला मकान उस टाइम नहीं था, ये थोड़ा दूर था, यहाँ खलियान हुआ करता था। तो आसपास हम यहाँ से बातें करते थे ना, वो परिवार के साथ। हाँ, बातें करते थे। और ऊपर क्या करते थे? बैठते थे हम इधर, तब हम मेला देखते थे ऊपर।
तब हम बातें भी करते, ये ऊपर अगर उनसे बातें करते थे हम, यहाँ होते थे पार उनसे बातें करते थे हम, यहाँ होते थे बैठे हुए, तब होते थे यहाँ पार बैठे हुए बेल में। मतलब चहल पहल बहुत ज्यादा थी आसपास हमारे उस टाइम, है ना। तब आर पार से बातचीत चलती, आर पार हमारे यहीं बैठकर जब भी हम खेत से आते थे या कहीं बाहर से आते थे तो यहाँ बैठ के साथ में हवा भी खाते थे, साथ में रेस्ट भी करते थे और साथ में आस पड़ोस वाले जो घर थे, परिवार थे, उनके साथ बात करते थे यहाँ बैठकर। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है यहाँ से। मैं अभी वहाँ जाके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है। और दीदी मुझे आगे जाने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि इनको डर लग रहा है। तो मैं जाती हूँ और दिखाती हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है बाहर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से व्यू क्या खूबसूरत दिखाई देता है। ये देखिए, और दीदी मुझे आवाज़ें मार रहे हैं कि आओ आओ पीछे। इनको डर लग रहा है। हाँ, बोलते कि ग्रह का कोई पता नहीं लगता, कभी गिर ना जाए। इतना तो मजबूत है ये, गिरने लायक तो नहीं है, फिर भी डर लगता है क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता है। और दीदी जो भी यहाँ परिवार हैं उनके लिए लड़ रहे हैं कि पुराने घर की देखभाल नहीं हो रही है, वो पुराने घर का देखभाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आप खुद देख सकते हैं क्या हाल है। और चलो आगे की तरफ। और ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है, फिर से सेकंड। हाँ, और भीतर चलो माँ। और यहाँ तो लॉक लगा है ये वाले घर। और ये आप देख सकते हैं, ये कोठियाँ हैं, इसमें अनाज रखा जाता था पुराने ज़माने में। तो ये अनाज के भंडार हैं जिन्हें हम कोठी कहते हैं, मास्टी भी कहते हैं इन्हें। दिखाओ तो जरा क्या है इसमें अंदर। और अब तो कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अनाज रखा जाता था इसमें। ये मास्टी है और उसके साथ है ये दूसरा इसमें। और इसमें मैं दीदी बोल रही कि इसमें पक्का कुछ है क्योंकि इसमें ताला लगा है। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और जो ये वाला स्पेस है, एक दरवाज़ा इधर को है, एक दरवाज़ा इधर को है और एक दरवाज़ा इधर को है और वहाँ से मेन रास्ता है। तो जो हमारा पहले वाला ज़माना है या पहाड़ी कल्चर में इसे भ्याल कहा जाता है। बड़े वाला भ्याल वहाँ है जहाँ अंबिका वगैरह खड़े हैं, और ये सेकंड है, छोटा भ्याल है। तो यहाँ पे यहाँ ये वाला घर है, एक दूसरा और तीसरा। तो अब जाते हैं हम मेन घर में, जो जहाँ से हमारा पूरा परिवार डिवाइड हुआ है। तो ये मैं अंदर जा रही हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह का सुंदर सी नक्काशी वाला ये है। इसको क्या बोलते हैं? आरबो नहीं, अरबा नहीं बोलते, कार्बो क्या पता कुछ हम बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। और ये देखिए, एक ये है लॉक। जब दरवाजा अंदर बंद होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब ये देखिए, ये इस तरह से इसको लॉक किया जाता है हागल से। हाँ, अब नहीं निकलता है। जब इसे खोलना है तो हागल को खोल दिया जाता है और जो हमारा दरवाज़ा वो इस तरह से खोला जाता है। इसके साथ है ये एक छोटा सा झरोंका। तो आप ये देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर का व्यू। लेकिन ये बाहर का व्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा और इस घर के अंदर की रोचक चीज़ें भी आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ इस घर में एक 2.5 फीट का चिमटा है जो चेन से बंधा है, और भी बहुत सारी रोचक बातें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज की वीडियो में यहीं क्लोज़ करती हूँ। तो बताएं कैसे लगी मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।